स्टार्ट करें जहां से छोड़ा था। हाजिरी लगवा दें एक बार, सारे जाग रहे हैं, उठे हुए हैं सारे। यस मैम, स्टार्ट करते हैं। जी मिस। यस मैम। चलें, डन। अच्छा जी। हम लोग बात करते जुम्मा की नमाज के लिए तीन, डन हो गया। अच्छा जी। जुम्मा की नमाज के लिए तीन लोगों का होना, नमाजियों का होना जरूरी है। अच्छा जी, अब आते हैं, बात तहज्जुद की करते हैं। डन हो गया अक्सा। तहज्जुद के मायनी है नींद छोड़ना या नींद तोड़ना। दो चीजें हैं, ठीक है। नींद छोड़ना भी लिखा होगा और नींद तोड़ना भी लिखा होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी बोल सकता है वो। अच्छा, इससे पहले ना मैं दो चार और लिखवा दूं आप लोगों को एमसीक्यूज। आप लोगों को अभी मैंने पीछे थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि दो सजदों के दरमियान में जब हम क्याम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जलसा। और उसके बाद मैंने आपको रुकू का बताया था। एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लिख लें कि नमाज में जब हम सीधा बैठते हैं, ठीक है, नमाज में सीधा बैठने को क्या कहते हैं, कदा। लिख लेंगे, पेपर में आ सकता है सवाल, एमसीक्यूज। ठीक है, कदा, सीधा जो बैठते हैं हम लोग नमाज पढ़ते हुए, ठीक है। एक एक्ट आता है आप लोगों का, कह ले मदरक, ये वर्ड देखें अब इसका मैं अब आप लोगों को मीनिंग बताती हूँ। मदरक किसे कहते हैं? मदरक उस नमाजी को कहते हैं, जी जी, मदरक उस नमाजी को कहते हैं जिसने इमाम के साथ बा जमात तमाम रकात यानी तमाम नमाजें पढ़ी होंगी, ठीक है। उसको मदरक कहते हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ, मारिया भी मैंने सिर्फ दो एमसीक्यूज लिखवाए हैं, मैंने उसके अंदर एडिशन करवाई है जहां पे आप लोगों को मैंने वो बताया था कि दो सजदों के दरमियान में जब गैप लेते हैं, जब बैठते हैं, क्याम करते हैं, उसको क्या कहते हैं। अच्छा, उसके अंदर दो मैंने और एडिशन करवाए हैं कि उसमें सबसे पहले एक तो एडिशन मैंने ये करवाया है कि नमाज में सीधा बैठे तो उसको कदा कहते हैं। दूसरा मैंने ये बताया कि वो नमाजी जो इमाम के साथ बा जमात नमाज की तमाम रखते पड़ता है उसको मदरक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको तहज्जुद का बताती हूँ। तहज्जुद का लिखें। तहज्जुद के मायनी है नींद तोड़ना या नींद छोड़ना। नींद तोड़ना या नींद छोड़ना। नींद तोड़ना या नींद छोड़ना। अच्छा, नमाज जनाजा को कौन सी नमाज कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा मुझे। नमाज जनाजा को कौन सी नमाज कहा जाता है? नमाज जनाजा को कौन सी नमाज कहा जाता है? फर्ज कफाइया लिखें, पेपर में एमसीक्यूज आता है। फर्ज कफाइया, अच्छा जी। फर्ज कफाइया के साथ एक और एमसीक्यूज लिखें। इसकी टोटल चार तकबीरें आती हैं। कितनी तकबीरें हैं? चार तकबीरें आती हैं नमाज जनाजा। सूरह तौबा में नमाज जनाजा का हुक्म आया है। कौन सी सूरत में नमाज जनाजा का हुक्म आया है? सूरह तौबा में। सूरह तौबा में नमाज जनाजा का हुक्म आया है। नमाज इस्तिस्का, हेडिंग बनाएं अगली नमाज की, नमाज इस्तिस्का। बारिश ना होने की सूरत में पढ़ी जाती है नमाज इस्तिस्का, ठीक है। जब बारिश नहीं हो रही होती उसके लिए पढ़ी जाती है। 6 हिजरी में ये नमाज पहली बार पढ़ाई गई थी। कब पढ़ाई गई? 6 हिजरी में।
मैम कौन सी नमाज है? इस्तिस्का नमाज, नमाज इस्तिस्का आती है, बारिश जब नहीं होती ना उसके लिए पढ़ी जाती है, ठीक है, बारिश ना होने की सूरत में पढ़ी जाती है। और ये पहली दफा 6 हिजरी में पढ़ी गई थी, पढ़ाई गई थी यानी, ठीक है। नमाजे कसरी लिखें, कसर, नमाजे कसर, एक और हेडिंग बनाए, कसर ये वाला आता है, काफ कैंची वाला, स्वात और रे, नमाजे कसर। दौराने सफर, मुख्तसिर जो अमल है आपकी नमाज का उसको कसर कहते हैं, एग्जैक्टली दौराने सफर पढ़ी जाती है। और एक और एमसीक्यूज आता है आप लोगों के पेपर में, वो ये पूछता है कि आप लोगों का नमाज कसर जो अदा करते हैं आप, ठीक है, उसके लिए आप लोगों का, जब आप, जाहिर बात है आप सफर में होते हैं, तो सफर में आप लोगों का अपने शहर से कम 92 किलोमीटर का फासला होना चाहिए, उसको आप लोग सफर कहेंगे, ठीक है। 92 किलोमीटर का फासला होना चाहिए कम से कम अपने शहर से, ठीक है। डन हो गया, इतना लिख लिया, बताएं जरा। चांद ग्रहण के यस लिए मैम। जो, जी जी, कौन बोला है? जीशान, मैं बोला हूँ। जी जी, बोले। मैम कह रहा था लिख लिए, ये बोल रहा ठीक था। हो गया, ठीक हो गया। चांद ग्रहण के मौका पर जो नमाज पढ़ी जाती है उसे खसूफ कहते हैं, खे से खसूफ। हाँ। अच्छा, अब ये ना बच्चों को भूल जाता है, ये चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण, सूरज ग्रहण के टाइम पे कौन सी नमाज पढ़ी जाती है ये भी जरा फिर बता दें। सूरज के कसूफ होती है वो, ठीक है। अब ये देखें, चांद है ना, चे अलिफ चार नून और दाल, ये चांद है। चांद के मौका पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? खसूफ, खे। यानी ये यहाँ से आप लोगों ने याद रखना है, ये स्टूडेंट्स का ना मिक्स हो जाता है, मैं अक्सर वो इस तरह याद करवाती हूँ कि देखेंगे जो आप लोगों का चे, हे, खे, ये सारे एक ही फैमिली के हिस्से हैं भाई, ठीक है। ये चे, हे, खे, ये दोनों एक ही फैमिली के हिस्से आते हैं, तो यानी यहाँ से समझ जाना कि चांद ग्रहण में ना वही आएगा, खसूफ आएगा। और बाकी सूरज ग्रहण का वैसे ही याद रख लेना, वो काफ से आता है, कसूफ, ठीक हो गया। ये याद रखने का तरीका मैंने बताया आप लोगों को, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स का जो है ना वो मिक्स हो जाता है, किस तरह लिखें और किस तरह नहीं लिखें। सूरज ग्रहण के मौका पर और चांद ग्रहण के मौका पर, अच्छा जी। एक एमसीक्यूज लिखें, चांद ग्रहण के वक्त जो नमाज पढ़ी गई थी, नमाज खसूफ, वो पहली बार 5 हिजरी में पढ़ी गई थी, 5 हिजरी में पढ़ी गई, 5 हिजरी में। चांद ग्रहण वाली जो आती है 5 हिजरी में पढ़ी गई पहली मर्तबा, ठीक है। नमाज का जिक्र कुरान पाक में कितनी मर्तबा आया ये बताइएगा जरा। नमाज का जिक्र मैंने लिखवाया था अभी थोड़ी देर 700 पहले, टाइम्स 700 टाइम्स। 700 टाइम। और नमाज का और जक़ात का दोनों का मिक्स करके कितनी बार आया? 32, याद रखिएगा। अगर अकेला अगर नमाज का पूछेगा कि सिर्फ नमाज का कितनी बार आया, फिर आप 700 के ऊपर टिक करेंगे। अगर वो पूछेगा नमाज और जक़ात दोनों को इकट्ठे मिलाकर पूछेगा, तो आप कहेंगे 32 मर्तबा, दोनों का इकट्ठा जिक्र किया है, ठीक हो गया। अच्छा जी। इसके बाद नमाज के टोटल कितने फराइज हैं? नमाज के टोटल 6 फराइज हैं, पेपर में एमसीक्यूज भी पूछ लेता है कि नमाज के टोटल कितने फराइज आते हैं। तो हमारे पास टोटल 6 फराइज आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एमसीक्यूज एक बनता है कि, रुकें जरा, एक मेरे जहन से एक एमसीक्यूज निकल गया, आप लोगों को मैंने करवाना था। यहाँ तक हो गया, बताइए मुझे जरा।
यस दवाई मैम। कनूत कहाँ कब पढ़ी जाती है? वित्र में पढ़ते हैं दवाई कनूत वाला। दवाई कनूत कब पढ़ते हैं? वित्र में। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है? तहारत सुगरा और तहारत कुबरा। अच्छा जी, आगे आ जाए। बा जमात नमाज का जो जिक्र है वो सूरह बकरा में हुआ है, ये भी लिख लें। बा जमात नमाज का जो जिक्र है वो सूरह बकरा में हुआ है। अच्छा जी, एक और एमसीक्यूज आता है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड आता है पेपर में। वो ये पूछ सकता है कि रसूल अल्लाह की इमामत में, ठीक है, रसूल खुदा की इमामत में पहली नमाज जुम्मा कौन सी मस्जिद में अदा की गई थी? ठीक है, तो वो मस्जिद सालम थी। सालम में अदा की गई, जिसमें इमामत किसने की थी? रसूल खुदा ने। ठीक है। मैंने आप लोगों को लिखवाया है तहज्जुद की तकबीरें, वो सॉरी उसकी मैंने लिखवाई है। नमाज जनाजा की कितनी तकबीरें हैं? नमाज जनाजा की 4 तकबीरें हैं, मैंने लिखवाया आपको। यस मैम। अच्छा जी। एक और एमसीक्यूज लिखें कि आप अजान में अल्लाह अकबर कितनी मर्तबा आता है? 6 दफा आता है। 6 दफा आता है। अजान में अल्लाह अकबर 6 मर्तबा आता है। एक और एमसीक्यूज लिखें, जैसे अभी मैंने पीछे लिखवाया कि बाद जमात नमाज का जो जिक्र है वो सूरह बकरा में आया है। इसी तरह जो बाद जमात नमाज अदा करने का जो सवाब है वो 27 गुना ज्यादा है। ठीक है। एज कंपेयर टू आप इंडिविजुअली अपने घर में पढ़ें, अगर बाद जमात नमाज मस्जिद में अदा करते हैं तो आपको 27 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। अच्छा जी, नमाज की फजीलत हेडिंग बनाएं। 27, 27 गुना आता है, 27 गुना। 27 गुना, ठीक है। ये एमसीक्यूज आ भी चुका है एफपीएससी का, 27 गुना। नमाज की फजीलत में लिखे हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, नमाज जन्नत की कुंजी है। ठीक है। नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज दीन का सतून है, नमाज मोमिन की मेराज है। ये सारे लिखे जरा। नमाज मोमिन की मेराज है। कब्र में सबसे पहला सवाल नमाज का किया जाएगा। नमाज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में आखिरी, जब उनकी रहलत के दौरान आखिरी मर्तबा जो नसीहत की थी वो भी नमाज के बारे में की थी। दोबारा मैं बोल रही हूँ, नमाज जन्नत, जन्नत की कुंजी है, जन्नत की, सॉरी, जन्नत की कुंजी है, दीन का सतून है, मोमिन की मेराज है। सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, मरने के बाद जो आप लोगों को पहला सवाल पूछा जाएगा। ठीक है। नमाज आंखों की ठंडक है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इसके बाद जो नसीहत की थी रसूल अल्लाह ने वो नमाज के बारे में की थी। ठीक है। वुजू के कितने फराइज थे? वुजू के फराइज बताएं जरा। 4। गुसल के 3 लिखें, गुसल के फराइज 3 है। गुसल के 3 लिख लें फिर। चलें जी, नमाज होगी कंप्लीट सारों की। आगे चलें। रोजा, सोम जिसे हम कहते हैं,
मैम एक ये भी एमसीक्यू आता होता है ना कि बिलीवर और डिसबिलीवर के दरमियान फर्क करने वाली चीज पे भी आता है। बिलीवर और डिसबिलीवर के नमाज के। जी जी कुछ वो मिस भी लिखने हम। हाँ लिख लें लिख लें लिख लें लिख लें लिख लें। कोई अगर एडिशन करवाता है कोई स्टूडेंट तो आप लोग करवा सकते हैं ऊंची आवाज में, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई एडिशन करवाना चाहता है एमसीक्यूज में, अच्छी बात है, करवाया करें बीच में। मैम एक मुनफरिद है और एक मुतवर्रिक है। मुनफरिद वो है जो जो नमाजी अकेला नमाज पढ़ रहा हो, और जी जी। मुतवर्रिक वो है जो इमाम के साथ नमाज पढ़ रहा हो। अच्छा, एक वो भी आता है ना, एक आपका जबरी नमाज वो आती है, जहरी है कि जबरी कहते हैं, जबरी वर्ड इस्तेमाल होता है, जिसमें इमाम जो है वो बुलंद आवाज में तलावत करता है। ठीक है, ये भी आप लिख लें। सरी नमाज वो है जिसमें इमाम जो है वो बुलंद आवाज में तलावत नहीं करता, सिरी सीन रे छोटी है। अच्छा, पेपर में एक और एमसीक्यूज आता है जो आप लोगों का जबरी नमाज की जो तादाद आती है ना, जाहिर बात है नमाजें पांच है, इमाम जो पढ़ाते हैं जो मस्जिद में जाके पढ़ते हैं। अब जिसमें ऊंची आवाज में तलावत की जाती है वो जबरी आता है, तो उसमें तीन नमाजें आती हैं आप लोगों की। ठीक है, और जो सीरी है जिसमें इमाम ऊंची आवाज में तलावत नहीं करता वो दो नमाजें आती हैं। ठीक है, तो इस तरह पांच नमाजें पूरी होगी। ये भी एमसीक्यूज एडिशन कर लें आप। सॉरी। अच्छा जी, आज हैं आगे रोजे पे चलते हैं। ठीक है, बाकी कुछ मिसलीनियस एमसीक्यूज आते जाएंगे, वो उसमें ऐड अप करते जाएंगे हम लोग। ठीक है, सोम पे आ जाए, रोजा। ठीक है, सोम का मतलब है रुक जाना। अरबी जबान का लफ्ज है सोम। स्वात मीम, स्वात वाओ मीम, सॉरी, सवात वाओ मीम। अच्छा जी, जो रोजा है उसका हुक्म जो है वो सूरह बकरा में उसके बारे में मेंशन किया गया है, सूरह बकरा में। ठीक है, रोजे फर्ज कब हुए थे? रोजे 10 शबान, 2 हिजरी। ठीक है, 2 हिजरी और 10 शबान आती है, फर्ज कब हुए? 2 हिजरी, 10 शबान फर्ज हुए थे कि बताया गया था कि रमजान में रोजे रखने हैं। ठीक है, अच्छा जी। पेपर में ये भी पूछ सकता है कि बताएं इस्लामी महीना जो है रमजान वो कौन से नंबर पे आता है, मुझे ये बताएं कौन से नंबर पे आता है, पता होना चाहिए सारों को। कौन सा महीना आता है? जैसे आप गिने ना उंगलियों के ऊपर, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, नाइन्थ जमातिल आई अव्वल, थिंक सो। जमातिल सानी, रजब, शबान, रमजान। मैं दो लगा दूं ना, नौवां महीना आता है रमजान, क्या हो गया? गिने ना, मैं महीने लिखवाती हूँ यहाँ पे, लिखे महीने लिखे, इस्लामी महीने लिखे जरा यहाँ पे, इस्लामी मंथ लिखे यहाँ पे। पहला आ गया मुहर्रम, दूसरा आ गया सफर। ठीक है, तीसरा रबीउल अव्वल आ गया। ठीक है, चौथा रबीउल सानी, फिर पांचवा जमातिउल अव्वल। ओहो, जमातिउल अव्वल आ गया। ठीक है, फिर इसी तरह छठा जमातिउल सानी आ गया। सातवां रजब, ये रजब का महीना है। ठीक है, आठवां शबान, आप लोगों के आगे शबरात आ जानी है। ठीक है, और नौवां फिर आप लोगों की रमजान आ जाना है। आगे जिलकद आ गया और फिर जिलहज आ गया। रुके जरा, शवाल भी आ गया ना, मेरे मेरी खराब करवा दिए हैं भाई। रुके, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातिल अव्वल, जमातिल सानी, रजब, शबान, रमजान, शवाल आ गया। हाँ, शवाल आ गया ना, हमारी ईद आ गई यकम शवाल को, शवाल आ गया। ठीक है, फिर आ गया जिलकद आ गया, और 12 नंबर पे जिलहज आ गया। फिर दोबारा से वही स्टार्ट। अच्छा, ये नंबरिंग पूछता है वो पेपर में, सफर कौन से नंबर पे आता है? ठीक है, जमातिल अव्वल कौन से नंबर पे आता है? ये इंटरव्यू के टाइम भी ये सवाल पूछते हैं बच्चों से, तो ये फिंगर टिप्स पे याद करने हैं आपने। इस तरह नहीं याद करने कि मैं अगर सवाल पूछ रही हूँ कौन से नंबर पे आता है, अब आप उंगलियों पे वहां पे बैठ के गिना, पर फौरन आप लोगों को एक सेकंड नहीं लगना चाहिए, आप लोगों ने फौरन जवाब देना है। ये वाला जो है ना आता है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मगफरत का, तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात का। लिख लिए हैं। आगे एक और लिखें कि जो रोजा है वो इस्लाम की ढाल है। इस्लाम की ढाल है, डाल हे अलिफ लाम ढाल। और जिस्म की ज़कात है रोजा। ठीक है, जिस्म की ज़कात रोजा, और इस्लाम की ढाल भी रोजा को कहा जाता है। ठीक है, इस्लाम की ढाल रोजा और जिस्म की ज़कात भी रोजा को कहा जाता है। लिख लिया यहां तक? बताइएगा मुझे। कौन सा ऐसा दरवाजा है जन्नत का जिसमें से रोजेदार दाखिल होंगे? बाबे रेयान, बाबे रेयान। अच्छा, पेपर में ना मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज एक लिखवाया कि सूरह बकरा में, सूरह बकरा की आयत नंबर 83 लिख लें, मेंशन कर लें। आयत नंबर 83 जो है सूरह बकरा की, उसमें रोजे की फर्जियत का हुक्म है। पेपर में एमसीक्यूज ये ना पूछ ले कि आयत नंबर बता दें इसकी, तो 83 आयत नंबर आती है। इत्तकाफ के मायनी है तन्हाई के हैं। इत्तकाफ के मायनी तन्हाई के हैं, तन्हाई। कहीं पे तन्हाई भी लिखा होगा, कहीं पे लिखा होगा बैठ जाना। ठीक है, दो चीजें। तरावी के मायने क्या आते हैं? तरावी टू रेस्ट। तरावी के मायने है टू रेस्ट, और इसमें टोटल 20 रकात आती हैं जिसमें कुरान पाक की तलावत की जाती है। 20 रकतें आती हैं, कुरान पाक की तलावत की जाती है। अगली हेडिंग बनाएं, टू रेस्ट। तरावी के मायने है टू रेस्ट। आगे आ जाएं। ज़कात, ज़कात के मायने पाकीज़गी के हैं, पाकीज़गी के। ज़कात के मायने पाकीज़गी के हैं। ज़कात का अकेला जो जिक्र हुआ है सिर्फ ज़कात का, वो 82 टाइम्स हुआ है। 82 टाइम्स सिर्फ ज़कात का हुआ है। अगर हम ज़कात को नमाज के साथ देखें तो 32 मरतबा हुआ है। क्लियर हुई बात? ये चीज ध्यान में रखनी है। नमाज और ज़कात का इकट्ठा जिक्र 32 मरतबा हुआ है। नमाज का अकेला जिक्र 700 मरतबा आया, और ज़कात का अकेला जो जिक्र आया कुरान पाक में वो 82 मरतबा आया है। ज़कात 2 हिजरी में फर्ज हुई थी, 2 हिजरी में। ज़कात, दोबारा, ज़कात के मायने पाकीज़गी के हैं, पाकीज़गी के, पाकीज़गी के। ज़कात के मायने हैं पाकीज़गी के। और बाकी मैंने जिक्र बताया, दोनों का इकट्ठे जिक्र 32 मरतबा आया है। सिंगल जो ज़कात का जिक्र आया वो 82 मरतबा आया है। ज़कात फर्ज 2 हिजरी में हुई है। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं लिखवाया अभी मैंने। 2 हिजरी में ज़कात फर्ज हुई थी, 8 हिजरी में इसके बाकायदा अहकामात स्टार्ट हुए थे। अच्छा, पेपर में ना एक एमसीक्यूज आया था पेपर में कि किसने जंग की थी, कौन से ऐसे वो थे, क्या नाम है,
खलीफा थे जिन्होंने जंग की थी, जो लोग ज़कात नहीं देते थे, तो वो हजरत अबू बकर हैं जिन्होंने जंग की थी उन लोगों के साथ जो ज़कात अदा नहीं करते थे। अच्छा जी, मैं ना अब दोबारा से एक चीज यहाँ पे लिखवा रही हूँ। 2 हिजरी, यहाँ से देखें, 2 हिजरी को, मैं जरा कलर चेंज करूँ अपने पेन का। 2 हिजरी को जक़ात फर्ज हुई, ये चीज देखिएगा, ठीक है। आगे मैंने आप लोगों को लिखवाया कि 8 हिजरी में बकायदा इसके अहकामात जारी हुए, ठीक है। 8 हिजरी में अहकामात जारी, वो क्या अहकामात जारी हुए, यही सारी चीजें बताई गई ना कि भाई इतना सोने के ऊपर इतना होगा, चांदी के ऊपर इतना होगा, कितने नसाब होंगे, वो सारी चीजें 8 हिजरी में सारी चीजें बता दी गई। और इसके बाद 9 हिजरी, ठीक है, 9 हिजरी आती है और मुहर्रम का महीना है, जिसके ऊपर बकायदा इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना शुरू कर दिया कि भाई आपने ज़कात अदा करनी है। इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया। तो ये 3 डेट्स आप लोगों ने याद रखनी है, 2, 8 और 9 की। अच्छा जी, पेपर के अंदर एक एमसीक्यूज आता है। जंग हजरत अबू बकर ने की थी उन लोगों से जो ज़कात नहीं देते थे, ठीक है, उन लोगों से जंग की थी जो ज़कात नहीं देते थे। अच्छा जी, इसके अलावा एक और चीज बताऊं, पेपर में एमसीक्यूज आता है, बहुत बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक है। गैर मुस्लिम जो अपनी लैंड के ऊपर टैक्स पे करते हैं, ठीक है, गैर मुस्लिम की बात हो रही है, नॉन मुस्लिम जो अपनी लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर, चाहे वो ज़रूरी हो कुछ हो, उसे खराज कहते। देखा है? मैं 2 लगाऊं ना, जिशान सामने होते ना तो मैंने पकड़ लेना था आपको, ठीक है। अभी मैं बोल रही हूँ बच्चे गलत करके आते हैं, साथ ही गलत कर दिया है। खराज है जो जमीन के ऊपर देते हैं, वो खराज है। हाँ, वो खराज है। जो अपनी सिक्योरिटी के लिए टैक्स पे करते हैं नॉन मुस्लिम, उसको जजिया कहते हैं। दोनों चीजों को जहन में बिठाना बच्चों। फिर कह रही हूँ, अभी मैंने कहा था कि बच्चे गलत करके आते हैं, देखें सबूत मिल गया ना सामने। अब ध्यान रखना पेपर में, लैंड अब जो मर्जी उसने आगे लिखा हो, ज़रई है, कौन सी है, बरानी है, कैसी है, कुछ भी लिखा हो, नॉन मुस्लिम ने जब लैंड के ऊपर टैक्स पे करना है तो वो खराज होगा। नॉन मुस्लिम जब अपनी लैंड के ऊपर, अपनी जमीन के ऊपर, चाहे वो ज़रई है, कोई भी जमीन है, किसी भी जमीन की बात करे, जब नॉन मुस्लिम टैक्स पे करेगा तो उसका नाम जजिया आता है। जजिया, सॉरी, खराज। गलत करवा दिया ना मेरा, जिशान ने घुमा दिया मुझे। लिखे इधर, लैंड के ऊपर जो आता है ना टैक्स, उसको कहते हैं खराज। लिखे भाई, लैंड के ऊपर जो आता है उसको कहते हैं खराज। और जो सिक्योरिटी के लिए जो टैक्स पे करते हैं, सिक्योरिटी के लिए, उसको कहते हैं जजिया। ये दोनों चीजें जहन में बिठानी है, और ये दोनों चीजें नॉन मुस्लिम की बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा, पेपर में ना वो एक और चीज घुमाता है, वो घुमाता इस तरह है कि वो जब लैंड की बात करेगा ना, लैंड में वो आपको ऐड कर देगा, ज़रई कर देगा, बरानी कर देगा, इस तरह लैंड का नाम ले लेगा। तो उसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, आंसर उसका खराज ही आएगा। लैंड के ऊपर खराज दिया जाता है और सिक्योरिटी के लिए जजिया देते हैं, ठीक है। ये दोनों टैक्स आते हैं जो नॉन मुस्लिम पे करते हैं। ये अब जहन में बिठाना है, गलत एमसीक्यूज नहीं करके आना, मुफ्त के नंबर कटवा आएंगे अपने। बनु हाशिम के लोग जक़ात वसूल नहीं कर सकते, जक़ात बनु हाशिम के लोग नहीं वसूल करते, ठीक है। यहाँ तक हो गया। और कितना पढ़ना आज मैं, बस ये आखिरी ज़कात पढ़ के बस मेरा गला जवाब दे गया, मैं अब बस हो गई है मेरी। बाकी हज बहुत लंबा है, कल हज अब कल नहीं पढ़ेंगे। अब कल क्या, फ्राइडे है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन है। जिन बच्चों का पिछला मैं लिंक भेजूंगी, अब आप लोगों ने 3 दिन में बैठ के ना अपना इस्लामियात पीछे वाला कवर करना है सारा, ठीक है। मंडे को क्लास लूंगी, मंडे से थर्सडे हुआ करेंगी क्लासेस।
आज पढ़ लेते हैं ना हम लोग, मंडे को हज ही पढ़ना है हम लोगों ने, ये बात याद रखिए। पहले हज खत्म करेंगे, फिर उससे अगले दिन ट्यूसडे को वही जो आप लोगों ने लेक्चर्स जो पीछे आप लोगों के इनकम्प्लीट है उनको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एक और लिखे कि आप लोगों का कुरान पाक में 8 मुसारिफ, कुरान पाक वो जो ज़कात के मुसारिफ कितने आते हैं, टोटल 8 आते हैं, ठीक है। 8 मुसारिफ आते हैं। और सूरह तौबा में जिक्र आया है, सूरह तौबा, ये मैंने शायद लिखवा दिया, सूरह तौबा में जिक्र आया है ज़कात के बारे में, मुसारिफ का और ज़कात का। अच्छा जी, ज़कात का जो कानून नाफिज हुआ था वो कब हुआ था? 20 जून 1980 में। जो आप लोगों का मौजूदा कानून है ज़कात का, ये वही था, 20 जून 1980 में जो है ना नाफिज हुआ था ज़कात के बारे में, ठीक है। और आप लोगों का ये भी आता है पेपर में, 1973 जो आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल नंबर 34 है जो ज़कात से रिलेटेड आता है, ठीक है। 73 का आर्टिकल नंबर आप लोगों का 34 आता है जो ज़कात से रिलेटेड है, ये याद रखना, पेपर में एमसीक्यूज पूछ लेता है। पहला कानून का बता दिया, लॉ कौन सा है नाफिज करवाने का। दूसरा मैंने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1973 आप लोगों का, उसका आर्टिकल बता दिया 34 जो है वो आप लोगों का ज़कात से रिलेटेड है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास वो आता है कि चांदी के ऊपर कितने ग्राम है, चांदी के ऊपर कितना दिया जाता है, मुझे ये बताएं, चांदी पे कितने दिए जाता है? 52.5 तोला। हाँ जी, 52.5। सोने पे? 7.5 तोला। परफेक्ट हो गया। आगे जमीन की बात करते हैं। मनसूई तरीके से जो जमीन की जाती है, जाहिर बात है, आप एक उशर आता है ना जमीन के ऊपर, क्या लगता है, उशर आता है, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर क्या लगता है बताएं मुझे, जो मनसूई तरीके से जो जमीन सैराब की जाती है, यानी ट्यूबवेल्स वगैरह से जो सैराब की जाती है, उसके ऊपर जो लगता है वो कितना लगता है, बताएं मुझे। उशर। मिस। हाँ, मनसूई तरीके से वो 1/20 आता है, ठीक है, 1/20 लिख लें, 1/20। और जो कुदरती तरीके से सैराब होती है, ठीक है, यानी बारिश के पानी से हो गई, इस तरह पे, इस तरह की जमीन पे जो उश्र लगता है वो 1/10 आता है, ठीक है, 1/10। अच्छा जी, अब थोड़ी थोड़ी चीजें लिख लें, ये इसके बारे में। 100 मन गंदुम हो, जिसके पास 100 मन गंदुम होगी, ठीक है, 100 मन गंदुम होगी, वो जक़ात 5 मन देगा। उसमें से कितनी जक़ात देगा? 5 मन। ये एमसीक्यूज एफपीएससी में पूछे गए हैं इसलिए लिखवा रही हूँ। 100 मन गंदुम के ऊपर 5 मन जक़ात दी जाती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जक़ात 2.5% दी जाती है, टोटल जो आप लोगों का माल होता है ना उसका 2.5% आता है, लिखें, टोटल जो आप लोगों का मैम ये गंदम वाला जरा रिपीट करते हैं, सॉरी। हाँ मैं लिखवाती हूँ। अच्छा, गंदुम वाला जो आता है ना, वो आता है 100 मन होगी ना जिसके पास, वो 5 मन गंदुम देगा, जिसके पास 100 मन गंदुम पड़ी हुई है ना उसमें से 5 मन जक़ात दे देगा। इसके अलावा ओवरऑल जो टोटल जक़ात का वो बताया गया ना, परसेंटेज बताई गई है, वो 2.5 आती है, जो पूरे माल के ऊपर दी जाती है, 2.5% जक़ात आती है, पूरे माल की बात कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह अगर किसी के पास 40 भेड़ बकरियां आ जाती हैं, ठीक है, 40 भेड़ बकरियां हैं किसी के पास, तो वो एक देगा, उसके अंदर से एक की जक़ात दे देगा, ठीक है। इस तरह अगर किसी के पास 20 गायें आ जाती हैं, ठीक है, किसी ने 20 गायें रखी हुई हैं, ठीक है, वो भी उनमें से एक जक़ात देगा। इसके अलावा किसी ने अगर 5 ऊंट रखे हुए हैं, वो एक जक़ात में दे देगा। क्लियर हुई बात यहाँ पे? उन जानवरों पे भी जक़ात वसूल की जाएगी जिनको पाला पोसा जाता है, ठीक है। क्लियर होगी बात यहाँ पे, बताएं।
अच्छा जी, ज़कात किन चीज़ों पे फ़र्ज़ नहीं है? जैसे आप अपने कपड़े पहनते हैं, उन पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, आप किताबें पढ़ते हैं, उन पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। और जो दीवाना जिसको हम लोग कहते हैं, इंसॉल्वेंट जो पागल लोग होते हैं, उन पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। ये आप लोगों की ज़कात के सारे एमसीक्यूज़ थे जो मैक्सिमम आप लोगों के बनते हैं और जो एफपीएससी और पीपीएससी दोनों पूछता है। क्लियर होगी बात? यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। क्लियर है? अच्छा जी, फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ, मैं अभी लेक्चर भेज दूँगी। 40 बकरियों के बाद मैंने गाय लिखवाया था, अक्सा गाय, गाय, 20 गाय होंगी तो 1 गाय ज़कात कर दो। 5 ऊँट हैं तो 1 ऊँट दे दो, ठीक है? ये लिखवाया था। अच्छा जी, मैं इस्लामियात का दोबारा से लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। जिन बच्चों का पीछे से कंप्लीट नहीं हुआ, काइंडली प्लीज़ 3 दिनों में कवर कर लें, ताकि आगे जब हम लोग अपना कवर करें तो आप लोग सारे साथ-साथ चलते रहें, ठीक है? मंडे को हमारी क्लास होगी, मंडे को हम लोग इंशाल्लाह अपना हज पढ़ेंगे। अपने इरकान इस्लाम कंप्लीट करने के बाद फिर जो आप लोगों का पीछे इनकम्प्लीट काम होगा इस्लामियात का, उसको हम लोग नेक्स्ट वीक में कवर कर लेंगे और फिर बीच में एक फाइनल क्लास रखेंगे इस्लामियात की, जिसमें जितने मिसलेनियस एमसीक्यूज़ आते हैं ना, इधर-उधर के सारे एमसीक्यूज़ हम लोग लिख लेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो पूछें। कोई मसला नहीं मारिया बच्चे। मैडम आप ये किस तरह कैलकुलेट कर रही हैं कि 20 गाय होंगी तो एक गाय की ज़कात बनती है और 5 ऊँट होंगे तो एक ऊँट की ज़कात बनती है? अच्छा, ये मैं आप लोगों को 2 तरीके हैं ना कैलकुलेट करने के। एक तो ओवरऑल उन्होंने बताया होता है ना कि इतने ऊँट हों और इतनी ज़कात हो। लेकिन आप लोगों के एफपीएससी में कुछ एमसीक्यूज़ पूछे गए थे। उन्होंने इस तरह पूछे थे कि अगर किसी के पास 40 ऊँट सॉरी जो भेड़ बकरियाँ आती हैं, उसके ऊपर कितनी ज़कात दी जाएगी, ठीक है? इस तरह उन्होंने कहा कि भई अगर 20 हों तो कितनी, इनमें से एक एमसीक्यूज़ पूछा गया था जिसके बाद ये बाकी एमसीक्यूज़ भी आप लोगों को कवर करवाए गए। हम उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहे जिस तरह वो आप लोगों को लिखवाया है वो सोना और चांदी का। इस तरह सोना, हाँ, इस तरह सोना और चांदी का ग्राम के अंदर और डिफ़रेंस आता है। अगर मैं आपको ग्राम में लिखवाऊँगी ना, उसमें आप लोग देखेंगे कि और डिफ़रेंस आता है, ठीक है? इंग्लिश, हाँ, पाकिस्तान अफेयर लेस देन 1 मिनट रह गया, मैं दोबारा बाकी सारी बातचीत ना ग्रुप के अंदर करूँगी। सीए के डॉक्यूमेंट्स मैंने भेजे हुए हैं, सारे बच्चे वो डॉक्यूमेंट्स सेव करें, मैं दोबारा रिपीट कर दूँगी, दोबारा से शेयर करूँगी आज। सारे डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट निकवाल के रखने हैं। आप लोगों का इस्लामियात खत्म होगा ना, फिर हम लोग बाकी चीज़ें पकड़ लेंगे, ठीक है? आइए एक साथ नहीं शुरू करवाने ना मिर्ज़ा, ज़ुहैब आहिस्ता-आहिस्ता सारे करेंगे, इस तरह खिचड़ी पक जाएगी।